बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। मुतनाज़ इजलास, इंतहाई मुतनाज़ इजलास जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 8 जजेस लाने के लिए इस मुतनाज़ इजलास में भी एक हंगामा खेज सूरत हाल रही। इस इजलास में हुआ ये कि जो अपोजिशन के द्वारा की है बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर अली जफर, इन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह ने, जस्टिस मुनीब अख्तर ने इजलास के बॉयकॉट का ऐलान कर दिया, इजलास से उठ गए। उससे पहले इस इजलास के हवाले से जो कुछ हो रहा था वो हमारे सामने था। जब ये लोग इजलास से उठ रहे थे तो उस मौके पर हमारे सामने सूरत हाल ये थी कि जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के हवाले से इत्तला आ रही है कि उन्होंने इन लोगों को रोकने की कोशिश की, लेकिन ये लोग उस इजलास में नहीं रुके, इजलास से उठ गए। इजलास जारी है। इजलास में मुल्क की 5 हाई कोर्ट्स, सिंध हाई कोर्ट, बलूचिस्तान हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट, 5 हाई कोर्ट्स इनके साथ शामिल कर दीजिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट, तो 5 हाई कोर्ट से 5-5 नाम, 25 नाम इस इजलास में जेर गौर आ रहे हैं। और इनके बाद इनमें से शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे 8 जजेस जो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और वहां जजेस की तादाद हो जाएगी 24। ये इजलास जो है जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, इसको रोकने की कोशिश की गई। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 4 जजेस ने चीफ जस्टिस को खत लिखा। इस मामले पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने खत लिखा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने एक अलहदा खत लिखा। ये तमाम तर सूरत हाल थी जिस पर बात हो रही थी, क्योंकि इंटरकनेक्टेड है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ऐसे जज साहब लाए गए लाहौर हाई कोर्ट से जो अपनी अदालत में गालिबन 14वें-15वें नंबर पर थे सीनियरिटी में, मगर जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आ गए तो वहां पर वो बना दिए गए सीनियर प्यूनी जज, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियर प्यूनी जज मोहसिन अख्तर कयानी से पहले उन्होंने वो तारीख जब लाहौर हाई कोर्ट में बतौर जज हलफ उठाया था तो वो वहां पर मौजूद थे, इसलिए अब वो यहां सीनियर प्यूनी जज बन गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जस्टिस आमिर फारूक साहब अगर जाते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, तो यहां जो सरफराज डोगर साहब हैं वो बन जाएंगे चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, और मोहसिन अख्तर कयानी साहब का रास्ता रोक दिया जाएगा। गुज़श्ता कुछ अरसे में हुकूमत ने क्या किया है? हुकूमत ने जजेस का रास्ता रोका है। यानी हमारे सामने ये था कि मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने जा रहे थे, लेकिन मंसूर अली शाह साहब का रास्ता रोक दिया गया। हमारे सामने सूरत हाल ये थी कि मोहसिन अख्तर कयानी साहब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बनने जा रहे थे, लेकिन मोहसिन अख्तर कयानी साहब का रास्ता रोक दिया गया। हमारे सामने शुजात साहब लाहौर हाई कोर्ट से चीफ जस्टिस बनने जा रहे थे पूरे पंजाब की हाई कोर्ट के, लेकिन उनका रास्ता रोक दिया गया। आलिया नीलम साहिब आ गई। अब यहां रुकिए, हमारे जो चीफ जस्टिस बनने जा रहे थे मंसूर अली शाह साहब, उन्होंने और उनके साथ दीगर जजेस ने किया क्या? जब लाहौर हाई कोर्ट में 3 जजेस को जेर गौर लाया जाएगा, आलिया नीलम साहिबा, जस्टिस शुजात साहब, जस्टिस बाकिर नजफी साहब, और उनमें से यह फैसला किया जाएगा कि किसको बनाया जाए लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, मुल्क की सबसे बड़ी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस। तो ये वो मौका था कि जब इन जजेस के बारे में बात की गई कि ये दुरुस्त काम नहीं है, जो सीनियरिटी है उसके मुताबिक फैसला किया जाए, लेकिन बगैर किसी आईनी तरमीम के। मंसूर अली शाह साहब इस फैसले को अंजाम देने वालों में शामिल थे। अब मंसूर अली शाह साहब खुद निशाना बने हैं, तो मंसूर अली शाह साहब इन तमाम चीज़ों पर सबसे ज़्यादा एतराज़ कर रहे हैं। और मंसूर अली शाह साहब, उनके साथ मुनीब अख्तर साहब, ये वो जज साहिबान थे जिन्होंने एक गलत काम होने से पहले रोका नहीं था, अब रोक रहे हैं। अच्छी बात है, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से यह करार दिया गया कि इलेक्शन करवाए जाएं 2 सूबों में, तो तब भी यह फैसला 4-3 का है, यह फैसला 3-2 का है। यह बहस छेड़ने वालों में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वो जजेस थे जो आज दूसरी जानिब खड़े हुए हैं, जो आज मुतासरीन में खड़े हुए हैं। तब ये जज साहिबान जो थे किसी और जानिब खड़े हुए थे। तो अदालत में आज जो सूरत हाल है, आज जो नाइंसाफी की फिजा है, उस नाइंसाफी की फिजा के पैदा करने में खुद जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का एक हिस्सा था। फिर भी हम ये बात करते हैं कि आपने माजी में गलती कर दी, आप आज अगर मौक़िफ़ के एतबार से ठीक बात कर रहे हैं तो आपकी बात सुनी जानी चाहिए, मगर यह हकीकत सबको याद रहनी चाहिए कि जहां ये काम जो आज कहा जा रहा है कि ठीक था, होने जा रहा था, तो खुद जज साहब ने इसको रोका था। अब आज जब यह इजलास होने जा रहा था तो सुबह से सूरत हाल क्या थी? सुबह से हमें यह पता था कि इस्लामाबाद में कर्फ्यू जैसी सूरत हाल होगी।
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाने वाले रास्ते बंद कर दिए गए थे, कंटेनर्स लगा दिए गए थे, वुकला को रोका जा रहा था, पूरे मुल्क से वुकला यहां मौजूद थे। अब फिर रुकिए, क्योंकि पूरे मुल्क से वुकला मौजूद थे तो वुकला की बड़ी बड़ी बॉडीज जो हैं उन्होंने, यानी कि हमारे सामने पाकिस्तान बार काउंसिल 1, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन 2, मुल्क की चारों हाई कोर्ट्स की बार एसोसिएशंस, इन सब ने 6 नुमाइंदा वुकला तंजीमों ने कहा कि इजलास हो। लेकिन बहुत बड़ी तादाद में वुकला की बॉडीज, इस्लामाबाद के वुकला, इस्लामाबाद की जो जिलाई वुकला बॉडी है उसने भी कहा कि इजलास नहीं हो सकता। तो अब वुकला 2 हिस्सों में बटे हुए हैं और 2 हिस्सों में बटे हुए ये वुकला क्या एक भरपूर वुकला तहरीक चलाएंगे? इस सवाल का जवाब तो बाद में आएगा, लेकिन आज वुकला तहरीक की एक लिहाज से इब्तिदा हो गई। रास्ते बंद किए गए, पुलिस खड़ी कर दी गई, वुकला को रोका गया, लाठीचार्ज किया गया, कंटेनर्स की दीवार लगाई गई, मगर ऊंचे नीचे रास्तों से, नालों को पार करते हुए, जंगल के बीच में से, दरख्तों के दरमियान से वुकला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंचे। वो वुकला जो वुकला तहरीक के रूहे रवां थे, अली अहमद कुर्द, उनके साथ मुनीर मलिक और दीगर वुकला, ये भी पहुंचे। और फिर इन लोगों ने कहा कि हम इस 26वीं आईनी तरमीम को तस्लीम नहीं करते। मुजाहिरा हुआ, लाठीचार्ज हुआ, वुकला को रोकने की कोशिश की गई। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अहकामात क्या थे? याहिया आफरीदी चीफ जस्टिस पाकिस्तान के अहकामात थे कि जो एहतजाज करने वाले वुकला हैं उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ना आने दिया जाए। ये हमने देखा क्योंकि वहां दरवाजे बंद किए गए। ऐसे ही मौके पर जब वुकला को रोका जा रहा था तो फारूक एच नाइक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाने के लिए पहुंचे, तो फारूक एच नाइक साहब के लिए दरवाजा खोल दिया गया। इसका मतलब यह था कि अंदर मौजूद इंतजामिया क्या चाहती है, ये बाहर मौजूद पुलिस को, सिक्योरिटी को कन्वे कर दिया गया था चीफ जस्टिस की जानिब से, याहिया आफरीदी की जानिब से, और इस पे अमल दरामद होते हुए हम देख रहे थे। बाहर वुकला थे, एहतजाज कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंच गए हामिद खान साहब, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंच गए जुबैरी साहब, उनके साथ इश्तियाक साहब, और इन तमाम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंचकर वहां पर तकारीर भी की। इनकी जानिब से याहिया आफरीदी को, काजी फायज ईसा को इस सूरत हाल का जिम्मेदार करार दिया गया। हामिद खान साहब ने यहां पर खिताब करते हुए कहा कि एक बेशर्म चीफ जस्टिस ने अपने 2 सीनियर जजेस के खत के बावजूद भी जुडिशियल कमीशन का इजलास मुलतवी नहीं किया। काजी फायज ईसा के हवाले से हामिद खान ने कहा कि एक शैतान नुमा जज काजी फायज ईसा था जिसने 63A का मुकदमा लगाकर इस मुल्क की एस्टैब्लिशमेंट और उनके साथ मिलकर सियासी जमातों के साथ फ्लोर क्रॉसिंग और हॉर्स ट्रेडिंग करवाई। हामिद खान साहब ने इस मौके पर यह भी कहा कि हम नहीं चाहते कि सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट पैकिंग हो और अमीनुद्दीन खान, मंदोखेल और याहिया आफरीदी जैसे मजीद कंप्रोमाइज्ड जजेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आए। ये हामिद खान साहब की गुफ्तगू थी। हमने दीगर वुकला रहनुमाओं को भी इस मौके पर देखा कि वो बात कर रहे थे। इजलास शुरू हो गया, इजलास का बॉयकॉट हो गया, लेकिन इजलास जारी रहा। तो फिर वुकला ने, बाहर मौजूद वुकला ने ऐलान किया कि हम अपना आज का एहतजाज खत्म कर रहे हैं। कराची में सूरत हाल क्या हुई? जब इस्लामाबाद में कराची के वुकला पर, दीगर वुकला पर लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस के शेल फायर किए गए, तो फिर कराची में वुकला ने बाहर आकर जो एम ए जिन्ना रोड है उसको बंद कर दिया, भरपूर मुजाहिरा किया। हमें नजर ये आ रहा है कि वुकला तहरीक चल पड़ेगी। अब इस वुकला तहरीक को कैटलिस्ट चाहिए। ये कैटलिस्ट अदालत के अंदर से मिलता है, वुकला के अंदर से मिलता है, या ये सड़क पर हुकूमत और पुलिस की किसी गलती के नतीजे में मिलता है। लेकिन वुकला तहरीक चल पड़ेगी, इस बात के आसार नजर आ रहे हैं। कितनी मौसर होगी इसमें कोई हतमी राय नहीं दी जा सकती, क्योंकि हुकूमत ने प्लॉट्स का इस्तेमाल किया है, ग्रांट्स का इस्तेमाल किया है, जजेस की वुकला की कॉलोनी बनाने की बात की है, और वुकला इस लालच की वजह से हुकूमत के साथ बड़ी तादाद में खड़े हुए नजर आते हैं। ये अभी तक की हमारे सामने सूरत हाल है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये नए जज साहिबान अगर आ जाएंगे और फिर सुप्रीम कोर्ट में फुल कोर्ट बनाकर कार्रवाई होगी जिसमें 26वीं आईनी तरमीम का मुकदमा सुना जाएगा, तो आईनी बेंच के जजेस एक तरफ, उनके साथ मिल जाएगा वेट उन जज साहिबान का जो सुप्रीम कोर्ट आज के इजलास के नतीजे में लाए जाएंगे। ये 8 जजेस उनके साथ शामिल हो जाएंगे और इनकी तादाद 15-16 हो जाएगी, तो सुप्रीम कोर्ट का सारा बैलेंस ट्रांसफर हो जाएगा। ऐसी सूरत हाल में 26वीं आईनी तरमीम के मुकदमे का क्या बनेगा? जो इस तरमीम के बेनिफिशियरी हैं, क्या वो इस तरमीम के खिलाफ फैसला देंगे? ऐसी कोई चीज हमें होती हुई नजर नहीं आ रही। ये पाकिस्तान की अदालत की एक ऐसी सूरत हाल है जिसे कोर्ट पैकिंग कहा जा रहा है। ये क्यों की जा रही है? क्योंकि हमने ये देखा कि इमरान खान साहब की जमात, पाकिस्तान के अवाम, इमरान खान साहब खुद
इस अदालती लड़ाई में जिसमें उनको डाल दिया गया, अडियाला जेल में उनको डालने के बाद उनके खिलाफ बहुत तेजी के साथ मुकदमात चलते हुए हमने देखे और वहां से मर्जी के फैसले आए। लेकिन जब ये मामलात गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तो वहां आजाद अदलिया के सामने इन मुकदमात की धज्जियां उड़ गईं और इमरान खान साहब को इंसाफ मिलता हुआ नजर आने लगा। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो जजेस थे जिन्होंने खत लिखकर बताया था कि आईएसआई हमारे काम में मुदाखलत करती है, जिन्होंने खत लिखकर बताया था कि आईएसआई ने हमारे अहले खाना को उठाया है, जिन्होंने खत लिखकर बताया था कि हमारे ड्राइंग रूम में ही नहीं, आईएसआई ने हमारे बेडरूम तक में कैमरे लगा दिए हैं, हमारे काम में मुदाखलत की जा रही है। इस खत पर उनके चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कुछ नहीं किया। इस खत पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान उस वक्त के काजी फाइज ईसा ने कुछ नहीं किया। इस खत पर उससे पहले चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कुछ नहीं किया। और फिर ये जज साहिबान जिन्होंने खत लिख दिया था वो निशाना बनते हुए नजर आने लगे, क्योंकि ये जज साहिबान जब लोग उठाए जा रहे थे, गायब किए जा रहे थे, तो ये उनको इंसाफ देते थे, ये एजेंसियों से सवाल करते थे, ये हुक्काम से सवाल करते थे। और फिर इन जज साहिबान की डिग्री के मामले पर, इनकी शहरियत के मामले पर हमने ऐसे लोगों को बात करते हुए देखा जिन्हें मखसूस कुव्वतों का नुमाइंदा करार दिया जाता है और वो मखसूस कुव्वतों के नुमाइंदे बताने लगे कि हमें ऐसे जजेस को उठाना, बिठाना, लिटाना, उल्टा लिटाना आता है। वो ये बताने लगे कि अगर हमारी इज्जतों के साथ खेला जाएगा तो हम आपकी इज्जत का फुटबॉल बना देंगे। ये उन जज साहिबान के बारे में कहा गया। फिर हमने ऐसे लोगों को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तौहीन अदालत की कार्रवाई में माफी मांगते और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर सजदा रेज होते हुए देखा था। अब उसी अदालत को हम ये देख रहे हैं कि मुकम्मल तौर पर ये हुकूमत और गैर सियासी ताकतें फतह करने के करीब पहुंच चुकी हैं। ये फतह हो जाएंगी तो इसके बाद क्या होगा, ये सवाल सबसे बड़े सवाल की सूरत में हमारे सामने है। तो बात यह है कि इससे पहले भी हमारी अदालतें फतह की गई थी, सामने मौजूद था परवेज मुशर्रफ, लेकिन तब भी ये कोशिश कामयाब नहीं हुई थी। ये कोशिश उससे पहले भी की जा चुकी है लेकिन कामयाब नहीं हुई थी। अब भी एक मुहिम चलेगी, उस मुहिम के चलने में कुछ रुकावटें होंगी, कोशिशें की जाएंगी और जो कोशिश है वो कामयाब इसलिए होगी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान यह है कि हक आता है, छाता है और बातिल मिट जाता है। तो ये जो कोशिशें हैं ये कोशिशें टिक नहीं सकेंगी इंशाअल्लाह, और अदालत रहेगी मगर इसमें कुछ वक्त लगेगा। हम कहा यह जा रहा है बार बार कि शुमाली कोरिया बनने की तरफ जा रहे हैं, तो क्या हम शुमाली कोरिया बनने की तरफ जा रहे हैं? बहुत से तज्जियाकार तो ये कहते हैं कि हम जा रहे हैं कहना गलत है, हम बन चुके हैं कहना दुरुस्त होगा। मगर मैं दोबारा कहता हूं और मैंने बार बार ये बात की है कि वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता। जाते जाते मुझे आपके सामने एक खबर और रखनी है। ये मामला है कोट अद्दू चौक सरवर शहीद का, जहां पुलिस ने छापा मारा। गल्ला मंडी के सदर साबिक चेयरमैन यासिर मान इस छापे के नतीजे में जो भगदड़ मची उसमें जान की बाजी हार गए। छापे के दौरान घर और बाहर खड़ी कई गाड़ियों को तोड़ दिया गया। पुलिस अहलकारों की जानिब से, अहले खाना कहते हैं कि पुलिस ने एक लड़ाई झगड़े के मामले पर गैर कानूनी छापा मारा था और उसके बाद उनका जसद खाकी रखकर एहतजाज किया जा रहा है। हमारे यहाँ पुलिस को हुक्काम ने जब से खुली छूट दी है ये सूरत हाल हो रही है। ये अहमद चट्टा के घर पर होती है, ये यासिर गिलानी के घर पर होती है, शेख वकास अकरम के घर पर होती है, डीजे भट्ट के घर पर होती है, डीजे भट्ट के कारोबार के मौके पर होती है, और हर जगह हमने पुलिस को इस तरह की कार्रवाइयां करते हुए देखा है। ये वही पुलिस है जो रायविंड के थाने की हुदूद में, जहां मरियम नवाज शरीफ का अपना घर है, वहां पर एक घर में घुसती है और खातून को न सिर्फ ये कि निशाना बनाती है बल्कि 2 छोटी बच्चियों को निशाना बनाती है। ये वही पुलिस है जो एक भिखारी खातून को अपनी हवस का निशाना बनाती है। ये वही पुलिस है जो आज लाहौर में हमने देखा कि एक शहरी को जरा सी बहस के बाद सरेआम तमाचे रसीद कर रही थी। ये पुलिस इस वक्त जिस तरह के कारनामे अंजाम दे रही है, सब हैरान है कि किसकी आशीर्वाद पर यह सब किया जा रहा है। और एक चीज, हॉर्स एंड कैटल शो किया गया। इस हॉर्स एंड कैटल शो में हमने देखा कि मरियम नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ स्टेज पर अकेले मौजूद थे और हुकूमत पंजाब सरकारी तौर पर बाज़ाब्ता ये ऐलान कर रही थी कि पंजाब में 30 साल के बाद हॉर्स एंड कैटल शो का इनेकाद किया गया है। लेकिन उसी ट्विटर हैंडल से जहां हुकूमत पंजाब आज ये ऐलान कर रही है,
ये अपना एक ट्वीट डिलीट करना भूल गए जिसमें साल 2022 में हॉर्स एंड कैटल शो हो रहा था, और उससे पहले ये इतने निकम्मे हैं नून लीग वाले कि 2015 में खुद शहबाज शरीफ ने भी हॉर्स एंड कैटल शो किया था। ये उसको भुलाकर दावा कर रहे हैं कि हॉर्स एंड कैटल शो पंजाब में 30 बरस के बाद किया जा रहा है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।